महिमा अनक अनक अलोचन अनत उघाड़िया सो अनत दिखावन सतगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट और मारा गोला शब्द का सुठ है भरम का। देखिए ये जो सारा संसार है, इस सारे संसार के गुरु कौन है? कबीर साहब है। कौन गुरु है? कबीर साहब है। कोई भी मत हो, कोई भी धर्म हो, सबके गुरु जो है वो कबीर साहब हैं। कबीर साहब से ही धर्म शुरू होता है, मत शुरू होता है, और अंत में जब फिर खत्म हो जाता है, उसमें अज्ञान हो जाता है, तो कबीर साहब फिर आते हैं और फिर वो मत शुरू करते हैं। तो भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा सदगुरु बहुत पुराना मरम कहू बिरले जा। मेरा सदगुरु जाना है पहचाना, जाना है पहचाना, मरम कहू बिरले जाना। जाना है पहचाना, मरम कहू बिरले जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम कहू बिरले जाना। सुकृत बने थे, ये बयान है कबीर मंसूर में मिलेगा। सतयुग में सत सुकृत बने थे, सतयुग में सत्य सुकृत बने थे। लोमस ऋषि ने जाना, लोमस ऋषि ने जाना, मरम कहू बिरले। और क्या कहते हैं? त्रेता में मुनीन्द्र बन आए, त्रेता में मुनीन्द्र बन आए।
पर कराई। मंदोदरी ने रावण से मिलाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने ये कहा कि ये सिर्फ भगवान शंकर के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। मेरा अरे मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मेरा सतगुरु बहुत पुराना, झुकाओ कर ले जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, झुकाओ कर ले अरे बिरले ने पहचाना, बिरले ने पहचाना, मारा मकऊ बिरले ने जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, झुकाओ कर ले जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, झुकाओ कर ले और क्या कहते हैं, त्रेता के बाद द्वापर आया तो कबीर साहब सतयुग में सब सुकृत बन के आए थे और त्रेता में मुनीन्द्र बन के आए थे। और द्वापर में क्या हुआ कहते हैं, अरे द्वापर में करुणामय स्वामी, द्वापर में करुणामय स्वामी, द्वापर में करुणामय स्वामी। सुपच सुदर्शन जाना, सुपच सुदर्शन जाना, मारा मकऊ बिरले ने जाना। अरे सुपथ सुदर्शन जाना, मेरा झुकाओ कर ले जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मेरा झुकाओ कर ले जाना। जाना है प्रण जाना, मेरा झुकाओ कर ले सुपच सुदर्शन कौन थे? प्रेम रखो, महाभारत के समय पांडवों ने विजय प्राप्त करने के बाद एक घोड़ा छोड़ा, उससे भी विजय प्राप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि अब हम यज्ञ करेंगे। तो पांडवों ने यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया जिसमें भगवान कृष्ण भी शामिल थे। वो भी वहीं रहते थे, रोजाना भोजन करते थे। पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, ये बताओ कि ये यज्ञ जब पूरा होगा तो हम कैसे जानेंगे? उन्होंने कहा आकाश में घंटा बजेगा 3 बार। तो उन्होंने कहा घंटा बजा नहीं, आज यज्ञ चलते चलते 6वां दिन हो गया। तो उन्होंने कहा ये बताइए, कोई तुम्हारे राज्य में ऐसा तो नहीं कोई महात्मा जिसका तुमने निमंत्रण न किया हो? याद कर लो। तो सब भाई बैठ करके याद करने लगे। तो भीमसेन ने कहा कि भैया ऐसा तो ना तू अंगेला है महात्मा, बाको न्योता न करो, वो ताके मारे जो है घंटा न बज रहो, हो न हो सकत कि चलो भाई निभाया है। तो रथ में बैठ के सेना ले जाए के वहां गए। फिर महात्मा मिल गए, फिर ने कही महाराज ओके तो आओ, न्योता नहीं कर पाओ, अब न्योता भी चलो। उन्होंने देखी जो एक से एक मां यज्ञ कर लेता है उसके यहाँ मैं जाता हूँ। भीमसेन ने कही भैया तू अकेला गए ना भाई, हमारे ऐसी बातें कर, अरे वो एक लोग पूरा हो ही नहीं पाओ, अब ये 100 पाँव के लाए। तो बोले कि कोई बात ना। भीमसेन ने कही भैया अगर तुम बताओ तो जब अंगेला को पूछे आए और जोरावारी रथ में भाई ठान ले, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करा। चले गए वहां पर, द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी ने कहा मैं लेकर के आऊंगी। द्रौपदी रथ में बैठ के गई, वहां कुछ दूरी पे ही रथ उन्होंने रोक दिया। उसमें 5 बातियों वाला दीपक जलाया, कुछ फल
कुछ पत्र, कुछ फूल, कुछ मुद्राएं लेकर के पैदल चल के वहां गई, उनकी आरती की। आरती करने के बाद दंड प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा गुरुदेव किसी भूलवश आपका निमंत्रण नहीं कर पाए हैं, आप निमंत्रण में चले। तो उन्होंने कहा जो एक महायज्ञ कर लेता है उसके यहां मैं जाता हूं, कोई उन्हें हथियार फिर मान दो। तो द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान। संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान। अरे क्यों क्यों पगाए धरे कोट न यज्ञ समान, कबीरा कोट न यज्ञ समान। कोट ने यज्ञ समान, संतमाई कोट ने यज्ञ समान। द्रौपदी कहती है आप संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में झांक के देखो, मेरे अंदर कितनी माया है, कितना अभिमान है और मैं कितने कदमों को चल करके तुम्हारे पास आई हूं। एक कदम संत के लिए जो रखता है मिलने के लिए 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है। और आप जो है एक महायज्ञ की कह रहे हैं, मैं कितने कदम चल के आया हूं। तो सुबह कहने लगे बेटी तेरे पास तो हमें साथ जाना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। रथ में बैठ गए, पहुंच गए यज्ञ में, वहां उनका सम्मान किया गया, अच्छा सा सिंहासन बनाया गया, उस पर बैठे हुए 56 प्रकार के भोजन आए। महात्मा जी ने सब भोजन, बाई में रसगुल्ला, बाई में अमिर्ती, बाई में गुलाब जामुन, बाई में मठा के आलू, बाई में गोभी आलू और बाई में रायतो और बाई में हलवा, बाई में गजरे, सब इन्हें मिलाए कि जो खाओ एकदम आकाश में हुई। दूसरा फिर खाया। द्रौपदी ने सोची महात्मा तो बहुत ऊंचे हैं, हमाओ भैया कन्हैया रोज यही रात में खास हुआ घंटा 9 बजो और लगे में घंटा बजो। लेकिन द्रौपदी ने कही लेकिन एक बात है कहा कि पहले जाते को असर पड़ी तो कह दो कि कहा जाने बाबा खाए वो है भाई रसगुल्ला, भाई कचौरी, भाई मिलाओ तो भाई सब कर ले, सोई घंटा फिर बजो ना। वे भाग के कृष्ण के पास गई कि भैया घंटा तीसरी बार नहीं बजा, तुमने कुछ सोचा? यही सोच ही तो है। हाँ तो यही इसीलिए नहीं बजा। फिर उनकी आरती करो। फिर जाकर के उन्होंने आरती की और फिर घंटा बजने लगा। बोलिए गोविंद भगवान। एक ग्रास लिया, दूसरा ग्रास लिया, तीसरा ग्रास लिया। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरा माथा उठने ले जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मुझे उधर लेके जाना। मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मुझे उधर लेके जाना।
जाना। धर्मदास और कबीर साहब की बातचीत हुई है। उस ग्रंथ का नाम अनुराग सागर है। उसे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई, कैसे उन्होंने जाना। और कहते हैं अब कलयुग में सतई